Hello, dear learners. Today we are discussed about most important topic fixed preposition. Dear learners, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है इनको हम बारी बारी से आज पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा यहाँ पे है होता है अबाइड बाई। अबाइड बाई का जो हिंदी मीनिंग होता है का पालन करना, किसी चीज़ का पालन करना। जैसे कोई रूल रेगुलेशंस हैं उनको, जैसे एग्जांपल पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एग्जांपल पे हमारा कह रहा है यू मस्ट बाय द रूल्स। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है अब्जॉर्ब इन, यानी किसी चीज़ में मग्न होना। जैसे हमारा पे ये है ना, उसका एग्जांपल होता है सी वाज अब्जॉर्ब इन हर स्टडीज, की अपने पढ़ाई पे मग्न है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है जैसे अब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से परहेज करना। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ माने किसी चीज़ दोषारोपण या आरोपी होना। जैसे ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वह चोरी का आरोपी है, चोरी करने का आरोप उस पर मढ़ा गया। फिर दूसरा एकस्टम्ड टू। एकस्टम्ड टू देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एकस्टम्ड टू, किसी चीज़ का आदी होना या लती होना। जैसे होता है ही इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, वो कठिन परिश्रम का आदी है। फिर हमारा है एडाप्ट टू, धारण करना या किसी के अनुकूल ढल जाना, एडाप्ट कर लेना। जैसे हमारा ये है ना एडाप्ट योर, हमारे यहाँ पे क्या है एडाप्ट योर सेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। फिर हमारा है अडेयर टू। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है अडेप्ट हो गया हमारा, अब हो गया अडेयर टू। ये होता है का पालन करना या चिपके रहना। जैसे यहाँ पे है ना वी मस्ट अडेयर टू द कंपनी गाइडलाइंस, कंपनी के दिशा निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है एडाजेंट टू, के निकट, के निकट या सटा हुआ। जैसे क्या है यहाँ एग्जांपल हमारा क्या होगा, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू द पार्क। फिर हमारा नेक्स्ट वो है क्या है अफ्रेड ऑफ, से डरना। इसका हिंदी मीनिंग होता है डरना। तो एग्जांपल क्या होगा, सी इज डार्क अफ्रेड ऑफ डार्क प्लेसेस, कि वह अंधेरे स्थानों से उसको डर लगता है, कि वह डरती है, ऐसे करके आप कह सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि वह अंधेरे स्थानों से डरती है। फिर हमारा नेक्स्ट है एग्री टू, किसी प्रस्ताव से सहमत होना। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना किसी से सहमत, एग्री टू। एग्री टू, अब देखो हमको यहाँ अंतर करना पड़ेगा। जैसे हमारा देखिए नीचे हमारा एग्री विद है और पहला हमारा 10 नंबर हमारा एग्री टू हो। तो एग्री टू जब आएगा ना तो आपको वहाँ पे वो करना है कि भाई ये किसी प्रस्ताव से, जैसे कोई प्रपोजल होता है ना, सरकार लेके आती है कोई प्रस्ताव, उससे सहमत होना। यानी एग्री टू समथिंग, समथिंग मीन्स कोई भी थिंग्स, उससे वो हो रहा। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, ही इज एग्री टू माई प्रपोजल, ये हमारा हो गया। फिर हमारा है एग्री विथ। एग्री विथ समबडी होता है, यानी किसी व्यक्ति से सहमत होना। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए क्या एग्जांपल दिया है, आई एग्री विथ यू ऑन दिस टॉपिक, मैं आपसे इस विषय पर सहमत हूँ। मतलब जो आप चर्चा कर रहे हैं ना उस विषय पर, आपके उस विषय पर सहमत होना, ये हमको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट वो है एम टू। 12 नंबर हमारा है एम टू, एम एट होता है, यानी निशाना साधना, लक्ष्य। तो क्या होता है एम एट योर टारगेट, कि हमें अपने लक्ष्य पर निशाना साधना चाहिए। फिर हमारा है जैसे अकेन टू। अकेन टू मतलब होता है के समान होना। जैसे क्या कह रहा है, हिज बिहेवियर
यहाँ पे हमारा कह रहा है हिज बिहेवियर इज अकेन टू फुलिशनेस, कह रहा मूर्खता, हिज बिहेवियर उसका व्यवहार मूर्खता के समान है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एलाइन टू। एलाइन टू होता है हमारा से अनजान, विदेशी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल हमारा क्या, क्रूएल्टी इज एलाइन टू हर नेचर। जो क्रूएल्टी होती है ना, इज एलाइन टू हर नेचर, कि उसका वो होता है, अजनबी होते हैं। फिर है एलाट टू। एलाट टू, एलाट होता है आवंटित करना, अलाट टू आवंटित करना। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, दिस सीट इज अलॉटेड टू मी। फिर नेक्स्ट हमारा है आलो फ्राम, अलग थलग करना। एग्जाम्पल हमारा होगा कीप अलो फ्राम बैड फ्रेंड्स, कि हमें जो बुरे मित्र हैं ना, उनसे हम अपने आप को दूर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिव टू। अल्टरनेटिव टू का मीनिंग होता है का विकल्प। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल कह रहा है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, कहते हैं कठिन परिश्रम का कोई और विकल्प नहीं होता। कठिन पर यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड, कठिन परिश्रम के अलावा यहाँ पे कह रहा है कोई विकल्प नहीं होता। फिर नेक्स्ट कह रहा है अमाउंट, अच्छा एमोनंट है, एमोनंट टू होता है के समान के बराबर होना। एग्जाम्पल हमारा है हिज स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट अमाउंट टू अ कन्फेशन। फिर हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम एंग्री एट। एंग्री एट जानते हो क्या होता है, एंग्री एट समबडी, वो समथिंग होता है, सॉरी, एंग्री एट समथिंग। जैसे यहाँ पे देखिए बात या परिस्थिति पर गुस्सा, जिसका मीनिंग होता है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, ही वॉज एंग्री एट माई रिमार्क्स, कि मेरे ओपिनियन पर, जो मेरी टिप्पणी है उस पर वो गुस्सा है। फिर देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम पढ़ा है ना एग्री टू एग्री विथ, वैसे ही यहाँ पे एंग्री एट और एंग्री विथ हमको देखना है। तो देखिए जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे ना 20 नंबर, एंग्री विथ। एंग्री विथ समबडी होता है, समबडी मीन्स किसी व्यक्ति से गुस्सा होना। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सी इज एंग्री विथ हर ब्रदर, कि वह अपने भाई से गुस्सा है, नाराज है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है एनॉयड विथ। एनॉयड विथ मतलब होता है, क्या होता है, व्यक्ति से चिढ़ना, किसी व्यक्ति से परेशान होना, चिढ़ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई एम एनॉयड विथ हिम, कि मैं उससे चिढ़ता हूँ, उससे मैं चिढ़ता हूँ। फिर नेक्स्ट होगा एंग्री फार। एंग्री फार्म, ओ सॉरी, एंग्री फार में आंसर फार। आंसर फार मीन्स होता है का जिम्मेदार, की जवाबदेही होना। एग्जाम्पल क्या होता है, यू मस्ट आंसर फॉर योर मिसकंडक्ट, यू मस्ट आंसर फॉर योर मिसकंडक्ट, कि आप अपने गैर जिम्मेदाराना उसके जवाबदेही आपकी है, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट हम देखें अपोलाइज टू। अपोलाइज टू मीन्स होता है से माफ़ी मांगना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या हो रहा है हमारा, अपोलाइज टू हिम फॉर योर मिस्टेक, कि अपनी गलतियों पर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे अपील टू होता है। अपील टू मतलब होता है वो से अपील करना, आकर्षित करना, मांग करना, ऐसे करके होता है ना। जैसे ही अपील्ड, यहाँ पे है ही अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी, दया के लिए सुने अपील, जज से अपील की, क्षमा याचना के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्या है, अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर होता क्या है, अप्लाई फॉर समथिंग, किसी पद के लिए आवेदन करना। एग्जाम्पल है ही अप्लाइड फॉर द जॉब, कि वह जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट है देखिए अप्लाई फॉर, अप्लाई टू, ये नेक्स्ट जैसे हम देखें ना अभी दो के पेयर पे, कि देखिए अप्लाई टू होता है व्यक्ति या संस्था को आवेदन करना,
और अप्लाई फॉर होता है किसी पद या नौकरी के लिए आवेदन करना। तो इस पे देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अप्लाई टू द प्रिंसिपल फॉर लीव। उसने प्रिंसिपल साहब को अप्लाई किया किस लिए, छुट्टी के लिए। फिर यहाँ पे देखें हम नेक्स्ट है जैसे हमारा अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है क्या है कि सहमति देना। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ हर डिसीजंस। पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ हर, कि जो माता पिता है ना उसके निर्णय को सहमति दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड फॉर होता है, एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड फॉर मीन्स होता है कि स्वाभाविक योग्यता। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, कि ही हैज़ अ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, कि भाई उसके पास क्या है, एक महान योग्यता है किसकी, संगीत की। फिर नेक्स्ट हम देखें आर्गू विद। आर्गू विद मीन्स क्या होता है, बहस करना किसी मुद्दे पर या किसी से बहस करना। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जाम्पल हमारा, डोंट आर्गू विद योर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है अराइव एट। अराइव एट माने मीन्स होता है किसी जगह या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखें क्या कह रहा है, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, कि हम स्टेशन पर पहुंच गए। तो आज का सेशन कैसा लगा मित्रों, आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लोग उचित समझें हम उनको बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए 30 ही रखते हैं ये, क्योंकि बहुत लंबा 500 उसका सीरीज है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।